चलो सब लोग ध्यान दो। शुरुआत में हम लोग किसके ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ रहे थे? गामा फंक्शन का। पहले हम लोग गामा फंक्शन लिखे हुए थे। हम लोगों ने लिखा था गामा एन क्या होता है, यहाँ पर बताना। बोलो, अपनी अपनी कॉपी देखो और सबसे पहले बोलो गामा एन क्या लिखाया गया है। इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से लेकर के e की पावर माइनस एक्स, फिर x टू दी पावर n माइनस 1 dx। इसे कहा जाता है गामा फंक्शन। आया? ये कंफ्यूजन दूर कर लो। कई लोगों को कंफ्यूजन है, वो लोग ऐसे गामा लिख देते हैं ना। ये गामा ठीक है, ये भी गामा है, ये भी गामा है, दोनों गामा है। अभी हम लोग गामा फंक्शन बोल रहे हैं, तब हम लोग गामा का सिंबल ये बनाते आएंगे। आई बात समझ में? ठीक। और इसी तरह जो तुम लोग बीटा पढ़ते आ ना, ये भी बीटा ही है। और जो हम लोग ये लिखते हैं BMN, भले लिखे BMN, लेकिन पढ़ा क्या जाएगा? बीटा MN पढ़ा जाएगा। आई बातें समझ में? अलग अलग सिंबल में यूज किए जा रहे हैं। अच्छा, अब ये बताओ, जब हम लोगों ने फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन किया, सारे लोग अपनी कॉपी पर निगाह डालें। फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन, तो पहला ट्रांसफॉर्मेशन करने पर हम लोगों ने सबसे पहले क्या पुट किया? कॉपी देख करके बोलो। x इज इक्वल टू लैम्डा। हम लोगों ने वहां पर जो सब्स्टिट्यूशन किया, वो सब्स्टिट्यूशन था x इज इक्वल टू लैम्डा y। और हमको पहले ट्रांसफॉर्मेशन में फार्मूला क्या मिला? पहले ट्रांसफॉर्मेशन में फार्मूला घेरा मार करके करवाएं। कितना? गामा n अपॉन लैम्डा टू दी पावर n इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से इंफिनिटी e की पावर माइनस लैम्डा y और कितना? y टू दी पावर n माइनस 1 dy। पहला फार्मूला ये बना। ये याद रखना कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन किसमें हुआ। आई बात समझ में? ये न्यूमेरिकल में इस्तेमाल होंगे कि न्यूमेरिकल में कोई इंटीग्रल आएगा, तो जैसे न्यूमेरिकल में इस तरह का दिखने वाला कोई इंटीग्रल आया, तो हमको इसको सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। हम लोग सीधे गामा फंक्शन से इसकी वैल्यू बता देंगे। फिर हम लोगों ने सेकेंड ट्रांसफॉर्मेशन किया। सेकेंड ट्रांसफॉर्मेशन में देखो, हम लोगों ने सब्स्टिट्यूट क्या किया? x टू दी पावर n इज इक्वल टू z पुट किया। ठीक, यहां से फार्मूला क्या बना? गामा n प्लस 1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से इंफिनिटी e टू दी पावर माइनस z की पावर 1 अपॉन n dz। ये बना। और ये मेरे लिए दूसरा फार्मूला निकल कर के आया। ठीक, अब हम तीसरा ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं, वहां से मेरे लिए तीसरा फार्मूला निकल करके आएगा। थर्ड ट्रांसफॉर्मेशन चालू करो। हेडिंग डाल दो, थर्ड ट्रांसफॉर्मेशन। हेडिंग पढ़ी? यस सर। सुनो, अब तक जो जो बदलाव किया गया वो गौर करना। पहले हमने वेरिएबल x को बदल करके कितना कर दिया? लैम्डा y किया। फिर हमने वेरिएबल x को बदलने की बजाय हमने पूरा का पूरा x की पावर n को ही बदल दिया। आया ना? अभी देखो एक अनचेंज्ड छूटा हुआ है जिसको हमने टच तक नहीं किया, e की पावर माइनस x। अब हम e की पावर माइनस x को बदल रहे हैं। वापस सुनना, पहला ट्रांसफॉर्मेशन जब आप पढ़ रहे थे तो आपने केवल और केवल x को टच किया, केवल x बदला। x इज इक्वल टू आपने लैम्डा y रखा। आया ना? जब हमने दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन लगाया तो x को टच कर चुके थे, फिर हमने इस x की पावर n को टच किया और इसको ब्रेक किया था। x की पावर n इंटू x की पावर माइनस 1 अलग अलग किया और x की पावर n की जगह सब्स्टिट्यूशन। अब चूंकि आपने x को टच कर दिया, x की पावर n को कर दिया, अब बचा कौन? e की पावर माइनस। अब बदलाव करेंगे e की पावर किसका? माइनस x का बदलाव करेंगे। चलो लिखना चालू करो। पुट e टू दी पावर माइनस x इज इक्वल टू t। जहां पर e की पावर, धीमे धीमे लिखते रहो और मेरे साथ समझते रहो। ठीक है, साथों साथ चलते हैं। बाद में जहां जरूरत पड़ेगी फिर हम लोग रुकेंगे, क्योंकि बहुत हल्का फुल्का काम है, साथों साथ समझ में आएगा। पुट e टू दी पावर माइनस x इज इक्वल टू t। डिफरेंशिएट करो, ये आपको देगा e की पावर माइनस x का डिफरेंशिएशन e की पावर माइनस x ऊपर माइनस x का माइनस 1 और साथ में कौन आया? dx इज इक्वल टू कितना? dt। यानी जहां पर e की पावर माइनस x dx है, वहां हम लोग माइनस dt पुट कर देंगे। यानी लिख देते हैं दिस इंप्लाइज दैट e की पावर माइनस x dx इज इक्वल टू माइनस dt। किसी को कोई दिक्कत? नोट करो पहली बात। अब सारी चर्चा शिफ्ट करेंगे लिमिट पर कि आखिर लिमिट क्या होगी। ये नोट करो, लिमिट के लिए देखते हैं। सबसे पहले लोअर लिमिट।
लोअर लिमिट, ध्यान देना, जब मेरे पास x इज इक्वल टू कितना है 0, लोअर लिमिट मेरे लिए 0 है तो ध्यान देना x इज इक्वल टू 0 पर आपको मिलेगा, रखो 0, तो e टू दी पावर कितना, e की पावर 0 कितना होता है 1, यानी t इज इक्वल टू आपको कितना मिलेगा 1, t इज इक्वल टू 1। हो सकता है कई लोगों को कंफ्यूजन में पावर माइनस से, इधर गौर करना, जो e की पावर माइनस x है इसको क्या लिखा जा सकता है 1 अपॉन e टू दी पावर x। अब x बराबर 0 होगा तो x बराबर 0 होने पर e की पावर 0 दैट इज 1 अपॉन 1, यानी आएगा भी तो कितना 1। कोई दिक्कत किसी को? अगला काम देखिए, चार्ट दिया है यहाँ पर, तो ये ध्यान आया, जब आपकी लोअर लिमिट x बराबर 0 थी तो अब आपकी लोअर लिमिट t की जगह पर कितना रखा जाएगा 1। अब आप बात करते हैं अपर लिमिट, x इज इक्वल टू कितना इंफिनिटी, ध्यान देना, फिर यहीं से शुरुआत करते हैं, जो e की पावर माइनस x है इसको हम लोग अगर सही सलामत लिखे, लिखा गया है 1 अपॉन e टू दी पावर कितना x आया ना, और रखो जरा तुम इंफिनिटी रखो, तो जब x अप्रोचेस टू इंफिनिटी तो e की पावर इंफिनिटी अप्रोचेस टू इंफिनिटी, नीचे वाला टुकड़ा कहाँ गया इंफिनिटी पर, और 1 अपॉन इंफिनिटी किधर गया 0 पर, यानी x इज इक्वल टू इंफिनिटी तो t इज इक्वल टू 0, यानी लोअर लिमिट 1 और अपर लिमिट क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। नोट कर लो, ठीक। अब गामा n लिखना है डियर फोर्स, इसलिए गामा n इज इक्वल टू, सामने पड़ा हुआ है वही वाला इंटीग्रल लिख रहे हैं, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से लेकर के इंफिनिटी, ये वाली बात लिख रहे हैं, ठीक। और हम ऐसा लिखते हैं x टू दी पावर n माइनस 1 को पहले लिख देते हैं, हाँ या ना, और बगल में हम लोग लिख देते हैं साथ में e टू दी पावर माइनस x dx, चलेगा, लिखा जा सकता है। और जो ये e की पावर माइनस x dx है इसकी जगह पर क्या आ जाएगा माइनस dt, यानी दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, पहले आप लोअर लिमिट देखो, जहां पर 0 तो वहां t इज इक्वल टू कितना 1, और अपर लिमिट जो इंफिनिटी थी वो अब 0, और ये आपका x की पावर n माइनस 1, हाँ इन पर बात करते हैं, x टू दी पावर n माइनस 1। अब ये एक चीज छोड़ दो, दिस इंप्लाइज दैट, यहाँ बगल में थोड़ी सी जगह है, सबके पास मौजूद है, यहाँ से गौर करना, अगर हम इसको देखें तो लिखा गया है माइनस x इज इक्वल टू कितना log t, सही या गलत? और अगर माइनस x इज इक्वल टू log t, जिनको नहीं आया वो लोग ध्यान दें, हो सकता है किसी को ना आए, ये लिखा है e टू दी पावर माइनस x इज इक्वल टू कितना t, तुम दोनों साइड का log ले लो, दोनों साइड का log लेंगे तो ये बनेगा log ऑफ e टू दी पावर माइनस x इज इक्वल टू log t, समझे इस बात को? जिनको नहीं आएगा वो रफ कैलकुलेशन कहीं पर कर लेंगे, log e की पावर माइनस x इज इक्वल टू कितना हो गया log t। अब मेरे को पता है ये पावर माइनस x नीचे आएगी तो माइनस x इधर, और ये हो गया log e, और बेस कितना e, दिस इज इक्वल टू कितना log t, लेकिन log सेम बेस सेम वैल्यू कितनी 1, तो इसकी जगह पर 1 आया तो आपको मिला माइनस x इज इक्वल टू log t, हाँ या ना? गौर करो, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं माइनस x इज इक्वल टू log t, जिनको दिक्कत लगे वो रफ कैलकुलेशन कर सकते हैं, लेकिन अब दोनों साइड में माइनस का मल्टीप्लाई कर दो, दोनों साइड में माइनस का मल्टीप्लाई करोगे तो यहां से मिलता है दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू माइनस log t, सही या गलत? और अगर x इज इक्वल टू माइनस log t तो इस माइनस को ऊपर चढ़ा सकते हैं कि नहीं, यानी log ऑफ t इनवर्स, यानी x इज इक्वल टू आपको लिखना है log 1 अपॉन t, जहां जहां x है उसकी जगह क्या रख देंगे log 1 अपॉन t। किसी को कोई कंफ्यूजन? सारी कैलकुलेशन करके दिखा दिए, जिनको लगता है कि वो कैलकुलेशन भूल जाएंगे वो एक काम करेंगे, ये पूरी कैलकुलेशन रफ में कर लेंगे, पहले हम रुके हुए हैं, लिखना है किसी को? नोट करो, ये पूरी कैलकुलेशन रफ में करना है और ये बातें सीधे सीधे अप्लाई करना है। कंफ्यूज हो लिखने में तो बताओ, लिखने का तरीका भी बताएं। सुनो, ये जो x है हमने दोनों साइड में माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया तो माइनस माइनस इधर कितना हो गया प्लस, और इधर हो गया माइनस log t, log m टू दी पावर n कितना होता है m log n, तो m log n कितना लिख सकते हैं log n टू दी पावर m, तो ये जो -1 है ना -1 इसको चढ़ा दो इसके ऊपर, यानी ये एक स्टेप और बढ़ा देते हैं, x इज इक्वल टू दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू log ऑफ t की पावर माइनस, और log t इनवर्स 1 अपॉन t कर दो उसको, दिक्कत खत्म। नोट करो ऐसे,
ये आपकी रफ कैलकुलेशन है जो हम दिखाए हुए हैं, हालांकि अब तो रफ और फेयर दोनों बराबर हो गए, दोनों ही दिए हैं एक ही चीज। अब ये बता सकते हैं हम, चलो चेंजिंग देखना, यहां से लिख रहे हैं ये हिस्सा, यानी therefore गामा n इज इक्वल टू, अच्छा लिखने में कोई गड़बड़ी तो नहीं हुई, लिख तो लिए सब लोग इत्मीनान से? हम लोगों ने केवल एक काम किया, e की पावर माइनस एक्स बराबर कितना मान लिया t, तो इसका मतलब माइनस e टू दी पावर माइनस एक्स dx इज इक्वल टू कितना हुआ dt, यानी e की माइनस एक्स dx इज इक्वल टू माइनस dt। इतने तक तो हमने केवल और केवल dx का बदलाव देखा। इसके बाद हम लोग x को क्या लिखेंगे, क्योंकि माने तो e की पावर माइनस एक्स है, x कितना बदलेगा वो देख रहे हैं, तो माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा log, क्योंकि दोनों साइड का क्या ले लिया log, माइनस को इधर भेजो तो x बराबर हो जाएगा log 1/t। अब जहां जहां पर x है उसकी जगह पर क्या रख देंगे log 1/t रख देंगे, तो देखो ये क्या बनेगा, ये बनेगा गामा n इज इक्वल टू, ध्यान देना इंटीग्रेशन जो 0 से इंफिनिटी था वो अब क्या लिखा जाएगा 1 to 0, तो लिमिट चलेगी 1 से लेकर के कहां तक 0 तक, x की पावर n-1, लेकिन x कौन है, तो ये आपका हुआ log 1/t टू दी होल पावर n-1, x टू दी पावर n-1। और गौर करना, जहां पर आपके पास है e की पावर माइनस एक्स dx, उसकी जगह पर कितना रख देंगे माइनस dt, आया ना? फिर गौर करना, ये माइनस साइन जो है, ये माइनस साइन ये आपको तकलीफ दे रहा है, तो इस माइनस को इससे बैलेंस करो। लिमिट क्या है 1 से 0, आप पलट दो 0 से 1, किसकी वजह से, इस माइनस की वजह से, यानी ये हो जाएगा दिस इंप्लाइज दैट गामा n इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से 1, और ये आपको मिला log 1/t टू दी होल पावर n-1 dt हो गया। ये आपका तीसरा ट्रांसफॉर्मेशन आया, लिख करके घेरा मार देना। थर्ड ट्रांसफॉर्मेशन, इसका मतलब अब अगर कल को मुझको कहीं पर इंटीग्रेशन करने को मिला, मान लो किसी ने इंटीग्रेट करने को कहा कि आप इंटीग्रेट कीजिए इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से 1 log 1/x dx टू दी होल पावर 5-1, यूज सीखना, इसका यूज कैसे करेंगे ये बता सकते हैं घर वाला? सामने वाले ने मुझसे एक इंटीग्रेशन करने को कहा, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से 1, ये सीधा सीधा इंटीग्रेशन है। बाकी यूज करने के दौरान ऐसा भी हो सकता है आपको जो न्यूमेरिकल दिया जाए उसमें थोड़ा फेरबदल करने के बाद आपको ये मिले, तो फेरबदल करने के बाद जो होगा वो हम लोग न्यूमेरिकल में सीखेंगे। अभी सीधा यूज बता रहे हैं, डायरेक्ट कैलकुलेशन कैसे हो रही है। 0 से 1 तक आपको दिया और यहाँ उसने लिख दिया log 1/x, ठीक, log 1/x dx और होल टू दी पावर इसकी लगा दिया 6, होल टू दी पावर कितना 6, और आपको इसका इंटीग्रेट करने को कहा, तो हम लोग सीधे सीधे पहले हम किसी पावर को ब्रेक करेंगे, हम इसको लिखेंगे इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से 1 log 1/x, log 1/x होल टू दी पावर 5 माइनस 7 माइनस 1 5 माइनस 7 माइनस 1 चल रहे मतलब तुम लोग 7 माइनस 1, 6 पावर अभी भी हो गई, और ये कितना dx। अब मेरे को पता है इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से 1 log ऑफ दिस n-1 dx, सॉरी dt, ये आपका होता क्या है गामा n, और अगर ये गामा n होता तो इसका आंसर आएगा गामा 7, और गामा 7 की वैल्यू कौन बताएगा, गामा 7 बोलो कितना, फैक्टोरियल 6, कितने लोग सहमत हो फैक्टोरियल 6,
अरे बाकी लोग सहमत नहीं हो, होते तो पूरी पढ़ाई नाश कर दोगे बाकी लोग। लास्ट टाइम में तो प्रूफ करवाए थे गामा n बराबर कितना होता है अगर n आपका इंटीजर है तो n-1 का फैक्टोरियल। पन्ना पलटो जरा, जिन लोगों को शक है पन्ना पलटे, पलटो, मेहनत करो। पन्नों पलटे में हाथ उंगली दर्द करने लगी तो हो गया, मंगनी मांग के नहीं लाए हो, किसी की नहीं उंगली, पलटो। मिला क्या लिखा गया है? जब n इंटीजर हो, बादल वाले ब्रैकेट के अंदर में बताए थे, याद आ रहा है? गामा n में अगर n इंटीजर होगा तो क्या चलेगा फार्मूला? n-1 का फैक्टोरियल। और अगर इंटीजर ना हुआ तब, इंटीजर ना हुआ तब अब नहीं बता। इंटीजर नहीं हुआ तो अपने लोग एक फार्मूला वैसे ही निकाले हुए थे, हम लोग एक एक कम करते हुए लेकर के आ रहे थे, लास्ट में हम लोग छोड़ देंगे, जो होगा देखा जाएगा ना। मतलब तब आपको सॉल्व करना पड़ेगा, आई बात समझ में? तब हमको सॉल्व करना पड़ेगा, तब के लिए हम कुछ नहीं, तब के लिए जैसा केस बनेगा। सुनो, अगर इंटीजर नहीं होगा उसी सब के लिए तो सारी नौटंकी कर रहे हैं, देखा जाएगा क्या होगा, तब का तब देखेंगे। लेकिन अगर इंटीजर हुआ तो साफ सुथरा हम लोग को केवल एक वैल्यू रखनी है, गामा n इज इक्वल टू n-1 का फैक्टोरियल। बीटा फंक्शन याद है सबको? बीटा mn में कोई पन्ना नहीं पलटेगा, इधर 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 मेरी तरफ मुखातिब हो सब लोग, सिर ऊपर, न सर झुका के जियो न कॉपी पढ़ के जियो, सारे लोग इधर देखो। बीटा mn में अगर m और n दोनों इंटीजर हो तो फार्मूला क्या होगा? बीटा mn में अगर m और n दोनों इंटीजर हो, जिससे पूछेंगे वो बताएगा। बीटा mn में m और n दोनों इंटीजर हो तो फार्मूला बोलना है, बोलो। n-1 का फैक्टोरियल n-1 का फैक्टोरियल n प्लस n-1 का फैक्टोरियल। फंस के बोले फैक्टोरियल, फैक्टोरियल को फंस फंस करके बोल रहे हो। बैठो। बीटा mn थे नहीं थे? कब से क्लास शुरू हुई? बीच में गायब हो गए, कहाँ गायब थे? तबियत तो सही रखो यार, अभी तुम लोग यंग एज में तबियत खराब कर ले रहे हो, बुढ़ोती रहो तो पता चलेगा और हालत खराब हो जाएगी ना। किनारे पिंक शर्ट नहीं, बीटा mn याद नहीं है? क्यों नहीं याद है? ये तो बड़ा भयानक सवाल है, क्यों नहीं याद है? क्योंकि पढ़े नहीं थे। इसका जवाब बड़ा सीधा सा, ईमानदारी से बताओ, दोहराए थे नहीं दोहराए थे? नहीं दोहराए थे। काहे नहीं दोहराए थे? बड़ा फालतू टाइम है मेरे पास ये सब पूछने के लिए, काहे नहीं दोहराए थे? खेती बाड़ी का काम तो इस समय नहीं चल रहा है कि घर वालों की मदद कर रहे हो, इस समय तो नहीं चल रहा है, इस समय उतना नहीं चल रहा है यार। कटाई उटाई पड़ी हो तो हम मान सकते हैं कि कटाई उटाई पड़ी हुई है। आप इधर 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 नंबर लगाओ ना, इधर बनी इधर। बीटा mn m और n दोनों इंटीजर हो तो फार्मूला बोलो। पढ़ना पड़ेगा, बिना पढ़े गणित नहीं चलेगी। बैठो बैठो ना। बीटा mn, हाँ m और n इंटीजर हो तभी चाहिए। बस यही तो, इतने तो फ्लो नहीं मिलता ना तो मजा नहीं आ रहा। बैठो 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 भाई। बीटा mn नहीं तुम्हारे बगल, हाँ बीटा mn बोलो बोलो बोलो। n-1 फैक्टोरियल m-1 फैक्टोरियल अपॉन m प्लस n-1 फैक्टोरियल। जो तुम बोले थे ना फार्मूला वही है, तुम फंस रहे थे, वो बिना फंसे फ्लो में बोली है। तीनों पर फैक्टोरियल, बैठो तीनों पर m-1 फैक्टोरियल इंटू n-1 फैक्टोरियल होल डिवाइडेड बाई m प्लस m-1 फैक्टोरियल। तीनों पर फैक्टोरियल सजेगा, हिचकिचाना नहीं है। फैक्टोरियल लगाने में कौन सा हिचकिचाना, मेरे अपने घर का मामला है वो ना। m-1 फैक्टोरियल n-1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई m प्लस n-1 फैक्टोरियल, बात खत्म। m और n दोनों इंटीजर है तब, और अगर एक इंटीजर इसमें से ना हुआ तो नीचे सीरीज खुलती थी जिसको आप फैक्टोरियल पर बांध नहीं पाते थे। याद आ रहा है? वो धुंधली यादें ताजा किए रहो। ये हुआ, ये थर्ड ट्रांसफॉर्मेशन। अब हम लोग रिलेशन निकालेंगे बीटा में और गामा फंक्शन में। हेडिंग डाल देना, रिलेशन बिटवीन बीटा फंक्शन एंड गामा फंक्शन। पढ़ाई चालू करो, ये इस तरीके से काम नहीं चलेगा। क्लास में बैठोगे एकदम एक्टिव होकर के बैठोगे। ये ना सोचो कि बाकी क्लास की तरह है कि तुम
सारे लोग झुंड में बैठे रहोगे, उसके बाद हम पूछेंगे नहीं। मेरे पास इतना टाइम रहेगा ना, हम झुंड में एक एक के पास आकर के सवाल दे करके पूछ लेंगे। इसीलिए घर पर जाओ, इत्मीनान से कॉपी किताब उठाओ, पढ़ो। बिना पढ़े वाला मामला नहीं अच्छा लगता है। तो पिछला पढ़वे नहीं किए हो, अगले वाले को समझ रहे हो, क्या मतलब रह जाएगा? पिछला जब तक नहीं पढ़ोगे तब तक अगले का बेस कहाँ तुमने बनाया? और नींव खोद दिए, नींव भरवे नहीं किए, उसके ऊपर मकान बना लो, भरभरा करके गिर जाएगा। अभी जिस दिन रीमान शुरू करेंगे उस दिन तुमको पता चलेगा इसमें ना जाने कितना रीमान में यूज कर रहे होंगे। तब गड़बड़ाओ मत, पीछे वाला दोहराते चलो, इस तरीके का काम नहीं चलता। रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन, हेडिंग रिलेशन बिटवीन, ऐसे लिख दिया जाता है, बिटवीन B/W, बिटवीन पढ़ा जाता है। रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन, रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन। अटेंडेंस कहां तक पहुंची? कंप्लीट? कितने लोग बाकी? ढेर बच्चे पीछे, एक को छूट गए फिर गए काम से। चलो शुरुआत करते हैं। सेंस जानते हो, नहीं पढ़ करके आओगे ना तुम ना जाने कहां कहां बेइज्जत होते। बताएं क्यों? ये अटेंडेंस चल रही है, तुम्हारे नाम मुझको याद हो जाएंगे और फिर हम नाम लेकर के पूछेंगे, और ये रिकॉर्डिंग चल रही है, इसमें तुम्हारा नाम आएगा। और फिर ऐसे कोई तगड़ा फैन निकल गया, जैसे तगड़े वाले होते हैं ना, जो तगड़े वाले, अरे राम राम सर जी पढ़ाए रहे हैं, अब तो जाएंगे। तगड़ा वाला कौन फैन निकलेगा, छोटी छोटी क्लिप काटेगा, छोटी छोटी क्लिप काट करके उसके बाद वायरल करेगा, तो तुम्हारा ही नाम वायरल हो जाएगा। और घर तक पहुंच गया कि हमारे ही वाले से पूछा गया था और हमारा ही वाला नहीं बता पाया, तो घर वाले भी दुई मुंह का और देंगे, तब दिक्कत होगी ना। इसलिए पढ़ो, जब तक पुराना पढ़ोगे नहीं अगले का कोई मतलब नहीं। बहुत सीधी बात है, तुमको भले मजाक में लग रहा है, मजाक मत लो। पुराना अगर नहीं पढ़ रहे हो, नए का कोई मतलब नहीं बैठता है। इसीलिए पुराना दोहराओ। और इतना मौका होता है, 2 ही दिन की तो क्लास है, बीफेसु और क्लास कहाँ, शनिचर इतवार नहीं, तुम्हारे लिए है ये पेपर जो पढ़ा रहे हैं। ये 2 ही दिन तो चल रहा है, बृहस्पतिवार शुक्रवार, शनिवार रविवार सोमवार मंगलवार बुधवार, इतना दिन तुम्हारे पास पूरा पूरा पड़ा हुआ है। इतने दिन में अगर तुम 1 घंटे 20 मिनट के 2 लेक्चर को रिवाइज नहीं कर पा रहे हो, तो इसका मतलब तुम बिल्कुल मेहनत नहीं कर रहे हो। और बीएससी में जो मेहनत मांगता है, वो मेहनत अगर नहीं दे पाओगे तो मान करके चलो तुम केवल बीएससी के साथ बेईमानी कर रहे हो। हम कितनी बार तुमको ये बात समझाएंगे जनाब, समझ आ रहा है? समझो इस बात को। नहीं समझोगे तो मान के चलो आज हम समझा रहे हैं, कल कोई और समझाएगा नहीं। किस्मत लेने पर आती है, जब आपसे पूछना तो सबसे पहले वही छीनती है जो आपको सबसे ज्यादा पसंद है। बहुत फेमस लाइन है, किसी ने कभी लिखी हुई थी, हम उसको दोहराते रहते हैं लोगों के सामने कि लोगों को याद रहे, लेकिन लोगों को याद ही तो नहीं रहेगा। दूसरी अंग्रेजी की कहावत फिर याद आती है, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। आंख से दूर दिमाग से दूर। तुम पढ़ाई को आंख से दूर करके बैठे हुए हो, दिमाग से तो दूर एक दिन हो ही जाएगी। तब इस तरीके का काम मत करो। 5 दिन 6 दिन पूरे 7 दिन में 2 ही दिन क्लास चल रही है, इसके बाद अगला तुमको राउंड फिगर में खूब अच्छा खासा मौका मिल रहा है, तब भी नहीं दोहरा रहे हो तो यार तुम जान के चलो ना तुम कुछ पढ़ाई नहीं कर रहे हो। इस हिसाब से नहीं होती है पढ़ाई। हम नहीं जानते हैं कि बाकी की क्लासेस चलती है तुमको टोका जाता है कि नहीं टोका जाता है, हम नहीं जानते। लेकिन ये मान करके चलो मेरी क्लास में बैठोगे, हम अपनी पूरी जिम्मेदारी के साथ तुमको हर दिन टोकेंगे, और इसीलिए हम हर दिन पूछेंगे, जितना पढ़ाएंगे पूछेंगे। कम पढ़ो लेकिन सॉलिड पढ़ो। ये नहीं झौली भर का पूरा कूड़ा कचरा जैसा भर लिए अपने दिमाग में और निकाले तो भी कूड़ा ही निकाले, ऐसा नहीं चलेगा। जो पढ़ो बेहतर पढ़ो। कोई पूछे तो उसको बता तो सको भैया हम यही पढ़े हुए हैं। लापरवाही मत करो। पहला ट्रांसफॉर्मेशन जो हम लोगों ने किया था, उसी पहले ट्रांसफॉर्मेशन के आधार से शुरुआत कर रहे हैं। हमको रिलेशन चाहिए बीटा के और किसके बीच में, गामा के। दोनों फंक्शन हमने पढ़ लिया, बीटा फंक्शन भी पढ़ लिया और गामा भी। अब हम इन दोनों के बीच में देखना चाहते हैं क्या बीटा फंक्शन गामा फंक्शन से कहीं पर रिलेटेड है कि नहीं है। जबकि मुझको पता है एक प्रॉपर इंटीग्रल है, बीटा फंक्शन कैसा है, प्रॉपर इंटीग्रल। कभी कभी इम्प्रॉपर बनता है, कभी कभी उसके केसेस हैं। m और n पर शर्त लगती है, एक बार m लेस देन 1 होता है, दूसरी बार n लेस देन 1 होता है, तो इम्प्रॉपर। लेकिन गामा फंक्शन शुरू से इम्प्रॉपर है, तो एक कभी कभी इम्प्रॉपर बनता है, दूसरा शुरू से इम्प्रॉपर है। और अब आप इन दोनों लोगों के बीच में रिलेशन निकालने जा रहे हो कि एक
जो कि प्रॉपर है और कभी कभी इम्प्रॉपर बनता है, और दूसरा जो हमेशा इम्प्रॉपर है, इनके बीच में कोई रिलेशन है या नहीं है। अब हम इसकी बात करने चले। पहले ट्रांसफॉर्मेशन का यूज कर रहे हैं, लिखना सिंस फ्रॉम फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन पहले ट्रांसफॉर्मेशन का निकाल डालो। पहला ट्रांसफॉर्मेशन है गामा n अपॉन x टू दी पावर n इज इक्वल टू, घबराना मत, वहां लैम्डा टू दी पावर n लिखा होगा, कुछ भी हो जाए, ठीक। गामा n अपॉन x टू दी पावर n इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से लेकर के इंफिनिटी y टू दी पावर n माइनस 1 इनटू e टू दी पावर माइनस y, कितना था yx, लैम्डा y था x y, और साथ में कितना कितना dy या dx, सोच लो dx या dy। अब तुम्ही से एप्लीकेशन पूछ रहे हैं, रुको जरा पहला ट्रांसफॉर्मेशन ओपन करो। पहला ट्रांसफॉर्मेशन बताते हैं, तुम सीखोगे तभी जानोगे, नहीं सोचोगे हम तो अपने मन से लिख रहे हैं। पहला ट्रांसफॉर्मेशन जो लिखा है वो मेरे को बताओ पहले। गामा n अपॉन लैम्डा टू दी पावर n इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से इंफिनिटी, आगे बोलो, e टू दी पावर माइनस लैम्डा y टू दी पावर n माइनस 1 dy, ठीक। अब सीखो इस चीज, ये चीजें जो लिखी गई ना, यहाँ पर हम लोगों ने इसको लैम्डा लिया, लैम्डा टू दी पावर। अगर हम पहले ट्रांसफॉर्मेशन से बात करें, क्योंकि मुझको बीटा और गामा में रिलेशन निकालना है, इसलिए अभी हम लैम्डा लेकर के नहीं चल रहे, हम लैम्डा की जगह क्या कर दिए x, और अगर आपने लैम्डा की जगह x कर दिया तो सोचो ये आपको क्या देगा, गामा n, और लैम्डा की जगह कितना x टू दी पावर n, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से इंफिनिटी, फिर देखना y टू दी पावर n माइनस 1, y टू दी पावर n माइनस 1, जो यहाँ है उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंस इंटीग्रेशन की dy, क्लियर हुआ। फिर सुनना, बगल में e टू दी पावर माइनस इस ट्रांसफॉर्मेशन में अगर यहाँ लैम्डा था तो माइनस लैम्डा y, यहाँ कौन नहीं है x, तो e टू दी पावर माइनस x y, और साथ में कितना dy, क्लियर हुई बातें। हमने पहले ट्रांसफॉर्मेशन में जहां पर लैम्डा लेकर के शुरुआत की थी, वहां लैम्डा की जगह पर क्या ले लिया है, x ले लिया है। कोई दिक्कत किसी को? नोट करो पहला ट्रांसफॉर्मेशन, दिस इंप्लाइज दैट, यहां से तुमको मिलेगा। अब एक काम करो, इस x टू दी पावर n को हम एज अ कांस्टेंट बिहेव करवा रहे हैं थोड़ी देर तक के लिए, ठीक। x टू दी पावर n को लेकर के अंदर में चले जाओ इंटीग्रल के, तो क्या मिलेगा, गामा n इज इक्वल टू x टू दी पावर n को इधर भेजो तो कितना होगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से लेकर के इंफिनिटी x टू दी पावर n। रीजन सुनो, क्योंकि आप इंटीग्रेट किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो, y के, x के लिए नहीं कर रहे। जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है वो एज अ वेरिएबल बिहेव कर रहा है, और अपना इंटीग्रेशन किसके लिए हो रहा है, y। तो y को हम बाहर नहीं खींच सकते, लेकिन x को हम अंदर बाहर कर सकते हैं, उसकी दिक्कत अपने को नहीं। आई बात समझ में, x टू दी पावर n और इंटू y टू दी पावर n माइनस 1, e टू दी पावर माइनस x इंटू y, और साथ में कितना, नोट करो साथों साथ लिखो, समझते चलो, और इसे नाम देना इक्वेशन नंबर 1। ये इक्वेशन नंबर 1। अभी तक वो नहीं माने थे कि माने था, कौन सा कौन चलेगा, x टू दी पावर n अंदर भेज दिए उसको। सुनो, इंटीग्रेट किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, y के रिस्पेक्ट में, और जब इंटीग्रेट y के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो मेरे लिए वेरिएबल कौन है, y। मेरे लिए x एज अ वेरिएबल बिहेव नहीं कर रहा है, तो हम x को इंटीग्रल के साइन के अंदर और बाहर कॉमन वगैरह कर सकते हैं, उसकी दिक्कत मेरे को नहीं है। तो हम क्या किए, x टू दी पावर n जो इधर पड़ा था उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके दूसरी तरफ मल्टीप्लाई करके उसको इंटीग्रल के अंदर भेज दिए, तो बन गया इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से इंफिनिटी, ये यहाँ आ गया x टू दी पावर n, y टू दी पावर n माइनस 1 अपनी जगह, e की पावर माइनस xy अपनी जगह, dy अपनी जगह। कोई दिक्कत किसी को? अब हम लोग गामा m की वैल्यू जानते हैं, गामा m ये n है, अपने को रिलेशन निकालना है गामा और बीटा फंक्शन के बीच में। जब हम गामा फंक्शन पढ़ते हैं तो हम लोग गामा n का यूज किए, लेकिन अगर याद करो बीटा फंक्शन तो वहां पर हम दो का यूज करते हैं, बीटा m कामा n, दोनों का यूज करते हैं। तो अब हम लोग गामा m की वैल्यू निकालते हैं कि गामा m आखिर कितना होता है। इसको देखो,
इसी के जस्ट नीचे लिखा है, ध्यान दें। आल्सो गामा एम इज इक्वल टू आल्सो गामा एम इज इक्वल टू, और सुनो गामा एम को लिखते वक्त चालाकी है, यहां पर हम वेरिएबल एक्स ले लेंगे। जो हम दूसरा लिख रहे हैं गामा एम, इसको करते वक्त हम लोग वेरिएबल किसको मान लेंगे, एक्स को मान लेते हैं। तो ये हो जाएगा, अब सबको गामा एम याद है, अभी मिटा दिए, उधर लिखा था, याद करना। इंटीग्रेशन 0 से लेकर के कहां तक, इंफिनिटी तक। इसके बाद फिर x टू दी पावर कितना, गामा m है ना, तो m माइनस 1, और इसके बाद फिर e टू दी पावर माइनस x, और साथ में कितना dx, इक्वेशन नंबर 2। ये होता है गामा m आपका, नोट करो। हो जाए तो बताना। अगला काम सुनो, जो आपका इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 1, इसके दोनों तरफ, इक्वेशन नंबर 1 के दोनों तरफ आप x टू दी पावर m माइनस 1 e टू दी पावर माइनस x से मल्टीप्लाई करते हो। लैंग्वेज लिखना, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 या मल्टीप्लाइंग बोथ साइड, मल्टीप्लाइंग बोल रहे हैं, लिखो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 1, multiplying both side of equation 1 by x to the power m minus 1 into e to the power minus x. Multiplying both side of equation 1 by x to the power m minus 1 into e to the power minus x. इक्वेशन नंबर 1 के दोनों तरफ x की पावर m माइनस 1 इंटू e की पावर माइनस x से क्या कर दिया जाए, मल्टीप्लाई कर दिया जाए। आओ देखते हैं मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, दिमाग दौड़ाओ। इक्वेशन नंबर 1 सामने पड़ा हुआ है, हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं गामा n इंटू x टू दी पावर m माइनस 1 इंटू e टू दी पावर माइनस x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से लेकर के कहां तक, इंफिनिटी। और चूंकि आप x से मल्टीप्लाई कर रहे हो और ये इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, y के, तो बिल्कुल आप फिर से x को अंदर बाहर कर सकते हो। अंदर ले रहे हैं तो जो लिखा गया उसको रहने दो, पहले लेकर के आते हैं x टू दी पावर m माइनस 1 e टू दी पावर माइनस x, मल्टीप्लाई किया और जो बचा है उसको पूरा लिख डालो, x टू दी पावर n, फिर अगला y टू दी पावर n माइनस 1, अगला e टू दी पावर माइनस x y, और साथ में कितना dy। सारे लोग सहमत हो इस बात से? फिर गौर करना, इधर इधर 2 मिनट इधर देखो, रुको 2 मिनट, इसे साथ साथ मत देखो, वापस देखो। आपको मिला दिस इंप्लाइज दैट गामा n into x to the power m minus 1 e to the power minus x is equal to integration from 0 से लेकर के infinity। दिमाग दौड़ाना, इसे लिखा है x to the power m plus n minus 1, इनको और इनको बैलेंस किया, सही या गलत, सहमत हो? अब सुनो, e की पावर माइनस x, e की पावर माइनस x कॉमन करते हैं, e टू दी पावर माइनस x को कॉमन किया, कितना बचा, y प्लस 1, सही या गलत, लिखा जा सकता है। और कौन बचा, ये हो गया, ये बैलेंस हो गया, अब बचता है y टू दी पावर n माइनस 1 और साथ में कितना dy। नोट करो, अब नोट करो पूरा। हाँ अंकुल मिश्रा, आशुतोष, अभिषेक, पुष्कर, विवेकानंद, मोहम्मद साजिद, विकास कुमार, मोहम्मद अफजल, अर्जुन, शिवम कुमार, प्रयास यादव, अवनीश कुमार, विकास यादव, गौरव शुक्ला, काम तुम, आदित्य प्रजापति, सुरेश कुमार,
नहीं। सौरभ तुम। उत्कर्ष अंतिमा कहाँ पर? अच्छा इसके बाद वहां चली गई थी ये लाइन, सबसे पीछे भेजे तो तुम लोग अपने आप ही शुरू कर दिए। आंचलगिरी, खुशी, नैन्सी, श्रद्धा, शालिनी, जया, बबीता कहाँ हो? ये जहां मर्जी वहां भेजे हुए ना। अन्नू, शिवानी पाल, इसके बाद ज्वाला यस सर। जी, श्वेता, यस सर। सानिया कहाँ पर? सबसे बढ़िया कूदती हुई ये लिस्ट घूम रही है ना। शिखा वर्मा, साक्षी, साक्षी सरोज कौन है? क्या नाम लिखा है? शशि। अच्छा साक्षी समझ में आ रहा है। शशि कहाँ पर हो? हाँ दूसरे का अटेंडेंस ना लिखना। आंचल गुप्ता, ठीक। कीर्ति, पूर्णिमा, प्रियांशी, प्रज्ञा, ज्योति, मोहिनी, वहां से सीधे उमे कुलसुम, अंशिका तिवारी, अब ये सुनो, शिवानी गुप्ता, शिवांगी, काजल, शानूर खान, आकृति, इसके बाद आयुषी पांडे, साक्षी सिंह, काजल दुबे, सीजा बानो, खुशी कहाँ हो? अंशिका, सबके अटेंडेंस हुई? कुछ बाकी सारे हो गए ना? 29, 30। हाँ किस पे? रोशन रोशन ही है ना, उनका कुछ है ही नहीं है, अभी आता पता। चलो इधर आओ वापस। अच्छा ये बातें सबको समझ में आई? ये बातें सबको समझ में आई ना? अब सुनो, मेरा अगला काम क्या है? अगला काम ये है, हम दोनों साइड में x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर देंगे। दोनों साइड में x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन, घबराना मत। मल्टीपल इंटीग्रल का हिस्सा जो होगा ना, वहां तुमको ये चीजें सीखने को मिलेंगी। जितनी देर में x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं, y को कांस्टेंट बना के रखेंगे। जितनी देर में y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, x को कांस्टेंट बना करके रखेंगे। ये मल्टीपल इंटीग्रल में सीखने को मिलेगा। ठीक, अब गौर करना। इसके बाद हम लोग एक लाइन लिख रहे हैं, नॉट इंटीग्रेटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। लेकिन उसके पहले गौर करना, हम x वाले इस टुकड़े को जरा काट करके ऐसे अलग कर रहे हैं। ध्यान रखना, इतना x टू दी पावर m प्लस m माइनस 1 e टू दी पावर माइनस x y प्लस 1, इसको एक साथ किया, y टू दी पावर n माइनस 1 dy। किसी को कोई दिक्कत इतने में? लिखना इंटीग्रेटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, लैंग्वेज लिखो, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ये सबका हो गया है। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x between the limit 0 to infinity, between the limit 0 to infinity, ये इसके बीच में इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों तरफ का इंटीग्रेशन कीजिए विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में। और इंटीग्रेशन करने के दौरान जो आप लिमिट लगा रहे हैं, वो लिमिट आप क्या लगाएंगे? 0 से लेकर के इन्फिनिटी। चलो इंटीग्रेट करते हैं, ध्यान देना। इधर वाला मिटा दें। लिखो इंटीग्रेशन इसका, ये आपका बनेगा गामा n। अच्छा ये बताओ, जब इंटीग्रेट करोगे तो गामा n तो आपका कोई ना कोई कांस्टेंट होगा, इसको बाहर खींच लेते हैं। गामा n बाहर, गामा n इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से लेकर के कहां तक? इन्फिनिटी। बगल वाला लिखा गया x टू दी पावर m माइनस 1 e टू दी पावर कितना? माइनस x dx। हाँ या ना? इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से लेकर के इन्फिनिटी। बाकी अभी पूरा हिस्सा हम लिख रहे हैं, ये पूरा हिस्सा इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से लेकर के इन्फिनिटी
अंदर का हिस्सा कितना है, x टू दी पावर m प्लस n माइनस 1 इंटू e टू दी पावर माइनस y प्लस 1 को आगे कर रहे हैं और इंटू कितना x, ये इन लोगों को एक साथ करते हैं, ठीक, और बाहर जो बचा वो है y टू दी पावर n माइनस 1 dy। ये तो अंदर वाले इंटीग्रेशन की बात है, और पूरे का बाहर किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, x के रिस्पेक्ट में dx। सहमत हो इस बात से सारे लोग? वापस सुनो, जिनको दिक्कत लगी वापस देखो। हमने कहा दोनों साइड में आप इंटीग्रेट कर दीजिए, कहां से कहां तक, 0 से इंफिनिटी तक, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो यहां पर हम लोग सीधे देख रहे हैं, यहीं पर शिफ्ट करें, साइन लगाया इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से इंफिनिटी, इधर भी तो साइन लगेगा 0 से लेकर के कितना, इंफिनिटी। तो अभी ये अंदर वाला टुकड़ा किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, y के, और ये पूरा अब बाहर किसके रिस्पेक्ट में होगा, x के रिस्पेक्ट में होगा। तो ये बात लिखी जाएगी। आई बातें समझ में, नोट करो। हो जाए तो बताना। हो गया? लिखो लिखो, इत्मीनान से लिखो, जरूरत उसी की है, वरना रट्टा मार होगा बाद में। तभी तो हमको सेमेस्टर वाइज सिस्टम पसंद नहीं आता है, अजीब ही है ये सिस्टम, जैसे लगता है कुकुर खदेरा हो आप पढ़ते हैं, भागे रहो दिसंबर में एग्जाम लाना है इनको, ये कंडीशन इनकी है। उससे उनको मतलब ही नहीं ना, समझ में आए ना आए, उनको तो ये कागज पे तो उनका चल ही रहा है, विश्व गुरु बनाने वाला सिलेबस है, भारत विश्व गुरु बन जाएगा, ऐसा सिलेबस रहा तो जरूर बन जाएगा। जिस हिसाब से सिलेबस बहुत अच्छा है, रियलिटी तुमको बताए सिलेबस बहुत अच्छा है, लेकिन सिलेबस चाहे जितना अच्छा हो, अगर उस सिलेबस को पढ़ाने के लिए वक्त ही नहीं होगा तो सिलेबस दो कौड़ी का है। अभी कहानी यही चल रही है कि सिलेबस के लिए वक्त नहीं है। कागज पर सेशन 1 जुलाई से रन कर रहा है और 1 जुलाई से क्लास नहीं शुरू हो पाती है, क्लास शुरू होगी सितंबर में आकर के। तुम्हें लोग इतने जो मूवमेंट बने हुए हो, ये सितंबर लास्ट आते आते तक बने हुए हो, इसके पहले तक भाई 9 लोग, 6 लोग, 10 लोग, 12 लोग ऐसे वाली भी क्लास चल रही थी। जब रिदम बनता है अच्छे से क्लास का तो एग्जाम में आएगी। अभी क्या, अभी दुर्गा पूजा छुट्टी आएगी, फिर दीपावली छुट्टी आएगी, रिदम तो यहाँ से टूटेगा और उसके बाद फिर मिड सेम लेकर के आएंगे, मिड सेमेस्टर का एग्जाम होने वाला है, उसके बाद फिर लेकर के चले आएंगे उधर का रिदम। तो ये तोड़ रहे हैं अच्छे से, इधर सुनना, दिस इंप्लाइज दैट, दिमाग चलाना। ये बताओ क्या कोई इसे पहचान पा रहा है, इसे पहचान रहे हो कौन है, ये गामा m है, हाँ है ना। तो हम लोग लिख रहे हैं गामा m और इसकी वैल्यू है गामा m, क्योंकि इसी को तो हमने लिखा हुआ था इक्वेशन नंबर 2, याद करो, चेक करो कॉपी में, इक्वेशन नंबर 2, इंटीग्रेशन 0 से लेकर के इंफिनिटी x की m-1 e की -x dx गामा m है, हाँ यार। अब सुनना, दिस इज इक्वल टू, बगल वाले का हाल देखना, बगल वाले में पहले हम अंदर में dx को ले रहे हैं, ये dx को अंदर शिफ्ट कर लो, dy को बाहर कर लो, तो देखना ये क्या लिखा गया है, ये लिखा गया है इंटीग्रेशन फ्रॉम, चूंकि लिमिट दोनों 0 से इंफिनिटी है इसलिए अदला बदली करने पर भी वो अंतर दिखेगा नहीं, दिमाग दौड़ाना, 0 से इंफिनिटी ये x के लिए लिमिट है और ये y के लिए, लेकिन चूंकि चाहे आप x के लिए करो चाहे y के लिए, लिमिट दोनों की सेम है, तो हम चाहें तो इसको मान ले y के लिए और इसको x के लिए। क्या कोई दिक्कत है किसी को? नहीं। अब सुना, इंटीग्रेशन 0 से इंफिनिटी, ब्रैकेट के अंदर का हाल सुनना, ब्रैकेट के अंदर में इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से लेकर के इंफिनिटी, इसे देखो, इसे x टू दी पावर m प्लस n माइनस 1, हाँ या ना। लेकिन इसके सबसे पहले मुझको जरा पहला ट्रांसफॉर्मेशन बता दो, क्या लिखो पहला ट्रांसफॉर्मेशन, गामा n बराबर, ये तो है फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन, चेक करो अपनी अपनी कॉपी, गामा n बराबर क्या लिखो, सॉरी गामा n अपॉन लैम्डा टू दी पावर n, क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से इंफिनिटी और e की पावर माइनस कितना, लैम्डा y इंटू y टू दी पावर n-1 और साथ में कितना, पहला ट्रांसफॉर्मेशन ये, आओ पहले ट्रांसफॉर्मेशन से नकल करते हैं, ध्यान देना, थोड़ी देर के लिए सब मिला दिमाग थोड़ा। पहले ट्रांसफॉर्मेशन से अगर नकल करें तो गामा n अपॉन लैम्डा टू दी पावर n बराबर, हमको चाहिए इंटीग्रेशन 0 से इंफिनिटी, ठीक है वो बन रहा है, फिर मुझको चाहिए e की पावर समथिंग इंटू y, e की पावर समथिंग इंटू y,
गौर करना, e की पावर समथिंग इनटू x, तो ठीक है ना, डेफिनेट इंटीग्रल डज नॉट डिपेंड ऑन द वेरिएबल, आया ना। अगर डेफिनेट इंटीग्रल वेरिएबल पर डिपेंड नहीं करते हैं तो हम चाहें तो इसको y के लिए लिखें और चाहें तो इसको x के लिए लिखें, दुनिया हमको रोक नहीं सकती है। आई बातें समझ में? नहीं, ये तो लैम्डा है ना, वो लैम्डा रहने दो, हम केवल वेरिएबल x और y की शिफ्टिंग दिखा रहे हैं। समझ में आई बातें? डेफिनेट इंटीग्रल वेरिएबल पर डिपेंड नहीं करते, तो आप चाहो तो इसको y के रिस्पेक्ट में लिखो, चाहो आप इसको x के, तो y हटा करके उसकी जगह कितना रख दिया x, क्या वैल्यू यही है। अब दिमाग लगाते हैं, यहां से देखना, हम पहले इसको समेट रहे ये वाला हिस्सा, तो e टू दी पावर माइनस y प्लस 1 और बगल में कौन रहा x, सहमत हो सारे लोग। x टू दी पावर कितना n माइनस 1, दिमाग चलाना ये बैठा हुआ है, तो इंटू x टू दी पावर m प्लस n एक साथ माइनस 1, और ये हुआ पूरा किसके रिस्पेक्ट में, dx के रिस्पेक्ट में, ये अंदर वाला टुकड़ा छोड़ दिया हमने। क्लियर है सबको? अब सुनना, जो बचा वो हम बाहर लिख रहे हैं, बचा कौन कौन, ये इंगेज हो गया, ये इंगेज हो गया, बचा y टू दी पावर n माइनस 1 और साथ में कितना dy। सहमत हो सारे लोग? लेकिन तुम सब लोगों को पता है ये फार्मूला तुम्हारे पास पड़ा हुआ है, फार्मूले से इसका कंपैरिजन कराओ, 0 से इंफिनिटी, 0 से इंफिनिटी, e माइनस माइनस लैम्डा की जगह कौन है, इधर देखना हम लिख रहे हैं लैम्डा इज इक्वल टू y प्लस 1, सारे लोग सहमत हो इस बात से, और इनटू कितना x मौजूद है, x टू दी पावर n माइनस 1, बोलो इसकी जगह कौन है, सहमत हो? तो सोचो इस ट्रांसफॉर्मेशन से, जब यहाँ n था, नकल देखो, जब यहाँ n था तो आपने क्या लिखा है गामा n, आज बोलो इसकी जगह कौन है, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे गामा m प्लस n। सारे लोग सहमत हो कि नहीं? फिर वापस आओ, e की पावर माइनस लैम्डा, लेकिन लैम्डा की जगह मेरे पास कौन है, तो इसका मतलब क्या होगा, डिवाइडेड बाय y टू दी पावर लैम्डा, लैम्डा कौन है y प्लस 1 टू दी होल पावर n, n का मतलब जो ऊपर चढ़ा हुआ है, गामा में कौन चढ़ा है m प्लस, क्या यही वैल्यू होगी कि नहीं? सहमत हो? इसका मतलब हम लोग एक काम कर सकते हैं, इस पूरे की जगह पर फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन की यूज से इसकी वैल्यू ये रख सकते हैं, यानी ये मेरे पास आएगा, देखना, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से लेकर के इंफिनिटी, किसकी वैल्यू गामा n इंटू गामा m इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से इंफिनिटी, और इसकी जगह पर गामा m प्लस n, ठीक, डिवाइडेड बाई y टू दी पावर m प्लस n, क्या y प्लस 1, y प्लस 1 टू दी होल पावर m प्लस n, सहमत हो? और बाहर कौन छूटा, y टू दी पावर n माइनस 1 साथ में dy, लिखा जा सकता है, ये नोट करो, ये नोट करो, हम अभी कॉर्नर पे लिखा रहे हैं बाय यूज ऑफ फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन, अभी हम वो भी लिखा रहे हैं, पहले ये तो लिखो। हाँ पहले लिखो, समझा रहे हैं, देखो फिर समझेंगे, लिखो लिखो, टेंशन ना, सारे समझा करके आगे बढ़ेंगे। हो जाएगा सबका तो बताना, दोबारा समझा के तब आगे टाइम का क्या हाल चल रहा है। ये 2 दिन जिस दिन मेरी इसमें क्लास रहती है ना, इसी 2 दिन के तुरंत में, इसी 2 दिन मेरे इसके जस्ट बाद एमएससी की क्लास रहती है 4-15, तो वो मतलब है वो 4 तक की क्लास, हम उसको 4-15 तक खींच लेते हैं। हाँ एमएससी 2 क्लास चलती है बच्ची, एक तो फाइनल ईयर चलती है, एक तो प्रीवियस चलती है, पहला सेमेस्टर। आज के दिन एक दिन ऐसा होता है जिस दिन मेरी एमएससी फाइनल में क्लास में होती है, इस दिन मेरी एमएससी प्रीवियस में होती है।
और प्रीवियस वाली क्लास जो थी वो तुम लोगों की जस्ट बात की है, तो इसीलिए अपने पास ना बहुत ज़्यादा गैपिंग वाला टाइम नहीं है, नहीं तुम लोगों को 3:30 तक खींचना, लेकिन उनका ठीक ही है। सुनो, जिन लोगों को नहीं समझ में आया वो लोग ध्यान दो, ये सब मिटा रहे वापस, सारी बातें वापस मिटा रहे। चलो वापस आओ, देखो ध्यान देना, हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने सबसे पहले सारा ट्रांसफॉर्मेशन करते करते तक जब हम लोग एक इक्वेशन बना लिए तो हम लोगों ने इक्वेशन 1 में x की पावर m-1 e की पावर -x से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइड। तो इधर भी देखो x की पावर m-1 e की -x, इधर भी x की पावर m e टू दी पावर -x, दोनों साइड मल्टीप्लाई किया। बाद में हम लोगों ने कहा दोनों साइड में आप x के रिस्पेक्ट में लिमिट 0 से इंफिनिटी के बीच में इंटीग्रेट कर दीजिए, तो इंटीग्रेशन का साइन लगाया। लेकिन इतना करते ही मुझको ये पता चलता है कि ये कुछ और नहीं है, इसकी वैल्यू तो क्या होती है गामा n, तो ये हो गया गामा n और ये हो गया गामा n। अब गौर करना, इंटीग्रेशन 0 से इंफिनिटी और अंदर वाले हिस्से में कुछ लोगों को बैलेंस कर रहे हैं। अंदर हमने रखा e की पावर -y+1 इंटू x, इनको एक साथ ले आए, और x की पावर m+n-1 इसको एक साथ ले आए। लेकिन जब हम इसको एक साथ लेकर के आते हैं तो मुझको अपने पहले ट्रांसफॉर्मेशन की याद आती है, गामा फंक्शन का पहला ट्रांसफॉर्मेशन याद आया? पहला ट्रांसफॉर्मेशन, फिर एक बार बोलो पहला ट्रांसफॉर्मेशन, इतनी बार तुमसे बुलाएंगे तुमको याद हो जाएगा। इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से लेकर के इंफिनिटी, शुरुआत होती है गामा n अपॉन लैम्डा टू दी पावर n, 0 इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी e टू दी पावर माइनस लैम्डा y इनटू y टू दी पावर n-1 dy। अब हम इसका उससे कंपैरिजन कराते हैं कि इनके और उनके में कितनी समानता है, क्या क्या यूज कर सकते हैं। तो मुझको पता चलता है अंदर वाले का केवल कंपैरिजन कराना इससे, तो बोलो इंटीग्रल 0 से इंफिनिटी, 0 से इंफिनिटी, बात तो सही है। इसके बाद e की पावर -y+1 इंटू x और ये e की पावर माइनस लैम्डा y, तो मुझको पता चलता है लैम्डा की जगह पर क्या पड़ा हुआ है y+1, लैम्डा की जगह क्या पड़ा है y+1। फिर इसके बाद y, तो लेकिन वेरिएबल, अपना वेरिएबल कौन है y, और इधर वेरिएबल कौन है x, ठीक है, तो वो वेरिएबल है। अब वेरिएबल टू दी पावर, तो इसको हम y और x की पावर पढ़ेंगे नहीं, इसको हम पढ़ेंगे वेरिएबल टू दी पावर समथिंग -1। देखो वेरिएबल टू दी पावर समथिंग -1, ये जो समथिंग है यही यहाँ गामा के अंदर में आएगा, हाँ या ना? इसका मतलब वो समथिंग n है और यहाँ n की जगह पर कौन है m+n। तो अब मेरे लिए फार्मूला बन चुका है कि इस इंटीग्रल का मान, ये जो अंदर में इंटीग्रल रखा है, इस इंटीग्रल की वैल्यू होगी गामा कितना, बोलो m+n, यानी गामा n अपॉन लैम्डा की पावर दिस, तो लैम्डा कौन है 1+y और उसकी पावर कितना m+n। तो ये जो अंदर वाला इंटीग्रल लिखा गया है ना, ये इसको सॉल्व करने की नीड नहीं, पहले ट्रांसफॉर्मेशन से इसकी वैल्यू ये सामने हम लोगों ने रखी। सबको ये बातें क्लियर है? अभी समझ में आया? ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान देना। हाँ, यहाँ पर चाहे तो तुम लोग लिख दो, यहाँ पर यूजिंग ये सामने लिखा गया है, इसी बात को लिखना, जहां पर ये सॉल्व किए हो यही बगल में लिखना है, यूजिंग गामा n अपॉन लैम्डा की n इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी e की पावर माइनस लैम्डा y की पावर n-1 dy। इसका इस्तेमाल करके हमने ये बात लिखी। अभी लिखे रहोगे तो बाद में दिक्कत नहीं होगी, वरना बाद में बोलोगी कि आखिर ये लिखा कहां से गया है। यूजिंग करके लिख देना। कंपैरिजन दिखाना होगा तो ऊपर देखो कंपैरिजन भी दिखाई देगी। क्या बात, अभी भी कंफ्यूज हो और कोई कंफ्यूज? अब तो सीधे सीधे बता रहे हैं किसका क्या यूज किए। चले आगे, दिमाग लगाओ। फिर सुनो, गामा m+n, ये तो एक कांस्टेंट है, इंटीग्रल से बाहर खींच ले इसको। अच्छा सोचो, अगर हम इसको इंटीग्रल से बाहर खींच रहे हैं तो यहाँ क्या रखे, नीचे फेंक देते हैं, सहमत हो? यानी हम लोग इसको लिखने चल रहे हैं, ध्यान देना, ये हो गया दिस इंप्लाइज दैट। सारे लोग ध्यान दो, इधर लिखना बंद, इधर देखो, गामा m+n को बाहर निकालो, बाहर निकाल करके उसको दूसरी तरफ शिफ्ट कर दे रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये अपने पास आया गामा n इंटू गामा n अपॉन गामा m+n, हाँ या ना? इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से लेकर के कहां तक, इंफिनिटी तक, और y टू दी पावर n-1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस
y टू दी होल पावर m प्लस n और साथ में कितना dy। अब मेरे ख्याल से यहाँ से तुम लोगों की कॉपी में पन्ना पलटना चाहिए, क्योंकि तुम लोगों को याद नहीं होगा। अपने अनदर फॉर्म ऑफ बीटा फंक्शन करवाया है, अनदर फॉर्म ऑफ बीटा फंक्शन चेक करो, अनदर फॉर्म ऑफ बीटा फंक्शन करवाए हुए चेक करो। इसीलिए कहते हैं हर बात याद होनी चाहिए। अनदर फॉर्म ऑफ बीटा फंक्शन मिला? देखो क्या यही है? क्या यही है? क्या लिखा गया है इसको वहां पर? बीटा mn लिखा गया है, हाँ या ना? तो ये कुछ और नहीं है, ये ऑलरेडी हम लोग सॉल्व करके निकाले। दिस इज नथिंग, दिस इज बीटा mn। लो, इसकी वैल्यू हो गई बीटा mn। तो बीटा और गामा फंक्शन के बीच में रिलेशन अपने को मिल चुका। रिलेशन सुनो क्या मिला? रिलेशन ये मिलता है कि अगर कोई आपसे पूछता है तो दिस इंप्लाइज है, ये आप पहले लिखेंगे बीटा mn। तो ठीक है, ये है तो बीटा फंक्शन, लेकिन वैल्यू हम देंगे किसके फॉर्म में? गामा फंक्शन के फॉर्म में। यानी बीटा mn इज इक्वल टू गामा m इंटू गामा n डिवाइडेड बाई गामा m प्लस n। ये रहा प्रूफ। दिस इज द रिलेशन बिटवीन बीटा एंड द गामा फंक्शन। अब कोई पूछे सीधे बोलो बीटा mn, वॉट एवर बीटा mn एंड m और n इंटीजर हो ना हो मेरे से कोई फर्क नहीं पड़ता। बीटा mn इज इक्वल टू गामा m इंटू गामा n अपॉन गामा m प्लस n। ये होता है बीटा और गामा के बीच का रिलेशन। लिख करके घेरा मारो, मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट करो। ट्रांसफॉर्मेशन इसीलिए करवाया जाता है। जो तुम लोग सोच रहे थे ना ये ट्रांसफॉर्मेशन ऐसा क्यों हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन इसीलिए होता है कि आगे अगर आपको ट्रांसफॉर्मेशन करने के दौरान एक स्पेशल टाइप का इंटीग्रल दिखे तो आप याद कर लो, अच्छा इस इंटीग्रल की वैल्यू ये होती है। अब कल को वो इंटीग्रल जितनी बार आपको मिलेगा आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप उसका सीधा वैल्यू रख देना, काम हो गया आपका। ये हो जाए तो फिर आगे चलो। अब एक सबसे अच्छी चीज प्रूव कराएंगे जिसका खूब यूज होगा न्यूमेरिकल में, गामा हाफ की वैल्यू, कि गामा हाफ कितना होगा। अभी देखना हम क्या पूछ रहे हैं, गामा हाफ अंदर वाला इंटीजर नहीं है। अगर अंदर वाला इंटीजर होता, गामा n पूछते और n को इंटीजर कह देते तो अपने लोग तुरंत बोलते इससे एक कम कीजिए उतना फैक्टोरियल लगाइए। गामा 5 मांगेंगे तो क्या बताओगे? फैक्टोरियल 4 जवाब है। गामा 10 मांगेंगे तो क्या बताओगे? फैक्टोरियल 9। एक कम करके फैक्टोरियल वो मेरे पास मौजूद है, लेकिन गामा हाफ मांगेंगे अब नहीं बताओगे, क्योंकि गामा हाफ में हाफ इंटीजर नहीं है। हाफ का मतलब 1/2, गामा 1/2 आपका इंटीजर नहीं है। अब ऐसे केस में इसकी वैल्यू हमको निकालनी पड़ेगी और गामा 1/2 की वैल्यू होती है √π। ये हम कैलकुलेट करके दिखाने चल रहे हैं। हो गया सबका, मिटाया जाए। अब ये रिलेशन याद रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये याद रखना, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी दिख रही है। कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब है जटिलता, कौन कितना उलझा हुआ है, ये दिख रहा होगा। नहीं दोहराओगे कोई मतलब नहीं होगा, नहीं दोहराओगे हर दूसरे दिन यही कहोगे सर वहां नहीं समझ में आया, वहां नहीं समझ में आया, वहां करते करते कहां निकल जाओगे तुमको भी नहीं पता लगेगा। तो इसीलिए एक काम ये करो, जितना पढ़ रहे हो शाम का वक्त निकालो। आई बात समझ में? यहाँ से छूटते हो, यहाँ से छूटने के बाद सीधे घर नहीं जाते हो, ये हमको भी पता है तुमको भी पता है ना। यहाँ से छूटने के बाद अरे कई लोग जाते हो कई लोग नहीं जाते हो, तो हम मान के चले अपने यूनिवर्सल ट्रुथ पे बात करें। यहाँ से छूटने के बाद जब तुम लोग निकलते हो कहीं ना कहीं पर इंगेज हो, वहां पर जाते हो, ठीक है। अरे ढक्की मुदी का कोचिंग जाते हो, सीधे सीधे बोल रहे हैं। लेकिन उसके बाद जब छूटते हो तो तकरीबन 6:30 तक छूट जाते हो हर हाल में, हाँ या नहीं? 6:30 तक तो हर हाल में छूट जाते हो। 6:30 के बाद जब घर पहुंचो तो शाम के टाइम में तकरीबन कुछ नहीं तो आधे घंटे से 1 घंटे का वक्त निकाल लो, जो पढ़े हुए इसको सरसरी तौर पर दोहराने के लिए। आई बात समझ में? वो जनाब इधर सुनिए, बाहर कुछ नहीं रखा है, ये दुनिया बहुरंगी है। बाहर देखोगे ना तो तरह तरह के रंग नजर आएंगे और फिर पता चलेगा दिमाग भटकता है ऐसे रंगों में। हमेशा याद रखो ब्लैक एंड व्हाइट की दुनिया इतनी अच्छी होती है आप भटकते नहीं।
रंग बिरंगी दुनिया, आज ललछाऊ दिखा, कल उज्जर बिज्जर दिखेगा, बड़ा अंतर है। भटक जाओगे, दिमाग भटकता रहेगा, इसीलिए ये सब भटकाव न पालो अपनी ना। इधर पढ़ा रहे इधर पढ़ते रहो, वो तो क्लास से छूटती रहेगी ऐसे ही ना, न जाने कितनी क्लास छूटेगी, और उस क्लास के बीच में तुम भी क्लास नहीं बन पाओगे। ऐसी हरकतें मत पालो ना। बंद करो उसको, बंद करो दरवाजा। अब तुमको बस ना, और बंद करो। अच्छा उतना भी अभी बचा करके रखो, और बंद करो। हाँ अभी सही। अरे ऐसा भी ना बंद कर, अब कौनो बारवास बंद करके चला जाएगा, यहीं बैठे रहो। इतना भी ना बंद करो, थोड़ा खींचो इसका, बस और नहीं बस। हाँ अब सुनो, हाँ भटकते रहते इधर उधर में ना। अच्छा जाने तो बंदे दो, अपने लोग पढ़ते रहिए। सुनो, घर जाओ इत्मीनान से, अभी नहीं अभी हम करा रहे, इत्मीनान से कॉपी किताब निकालो, आधे से 1 घंटे तक का टाइम निकालो। 1 घंटे 20 मिनट की क्लास है, 1 घंटे 20 मिनट की क्लास में इतना नहीं लिखा रहे हैं कि तुम 1 घंटे 20 मिनट लिखा ही रहे, समझा भी रहे बतिया भी रहे, दोनों बातें हो रही है। इत्मीनान से घर बैठो, आधे घंटे के अंदर में तुम सारा रिवीजन कर सकते हो, इससे ज्यादा नहीं लगेगा। आधे घंटे में इसको पूरा का पूरा रिवीजन करो। दूसरे दिन की जब क्लास शुरू होगी, 2 ही दिन की क्लास है, दूसरे दिन की जब क्लास शुरू हो रही हो तो मेरे आने से पहले फिर एक बार सरसरे तौर से देख लो कल क्या क्या हुआ था, सरसरे तौर से। उसको ये नहीं कि बोल्डली एकदम देखना ये हुआ था, अच्छा कैसे आ रहा, नहीं, यूं ही ऐसे हल्के फुल्के अंदाज में देख लो। 2 बार तुमने दोहरा लिया। अब इसके बाद अगले हफ्ते में जब क्लास लग रही होगी तो उस क्लास के 2 दिन पहले, उसी दिन नहीं 2 दिन पहले उसको फिर वक्त निकालो, आधे घंटे एक बार फिर से दोहरा लो। इतनी बार अगर तुमने देख लिया, तुम्हारे दिमाग में ये चीजें छपनी चालू हो जाएगी। फिर तुमको ये दिक्कत नहीं होने वाली है कि तुम ये बोल रहे हो वो बोल रहे हो, फलाने ढमकाने बोल रहे हो, कुछ नहीं। लेकिन अगर इतना नहीं दोहराओगे, मान के चलो ये जितना कॉम्प्लेक्सिटी इसके अंदर में है तुम उलझ करके रह जाओगे। आई बात समझ में? कितनी समझ में आई तुम जानो। अब कितना पढ़ोगे कितना नहीं पढ़ोगे वो भी तुम जानो, लेकिन पढ़ोगे तभी भला है, अदरवाइज नहीं भला। चलो प्रूव दैट, न्यूमेरिकल नोट करो। न्यूमेरिकल है कह सकते हो, एक फार्मूला है, जो भी कह सकते हो। प्रूव दैट, हम ऐसे स्टार करके लिख दे रहे हैं। प्रूव दैट, आप ये बात साबित कीजिए, गामा हाफ इज इक्वल टू, गामा हाफ इज इक्वल टू अंडर रूट पाई। प्रूव दैट गामा हाफ इज इक्वल टू अंडर रूट पाई। जो अभी अभी रिलेशन किए हो इसी रिलेशन का इस्तेमाल करो। रीजन सुनो क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, नकल भी सीखो। अपने लोग देख रहे हैं कि गामा हाफ मांगा जा रहा है, लेकिन इधर क्या आ रहा है, गामा हाफ के इधर आ रहा है अंडर रूट पाई। अंडर रूट पाई आता है तो मुझको अंडर रूट नजर आता है कि अगर अंडर रूट आया तो इस साइड में स्क्वायर रहा होगा। किसी क्वांटिटी का स्क्वायर इज इक्वल टू कोई क्वांटिटी, तो आप इस स्क्वायर को हटाते हो तो इधर क्या बन जाता है, अंडर रूट। लेकिन किसी क्वांटिटी का स्क्वायर का मतलब था वही क्वांटिटी कई बार मल्टीप्लाई हुई होगी, 2 बार। नकल है कि नहीं, किसी नकल को सिखा रहे हैं। वो क्वांटिटी कई बार मल्टीप्लाई हुई हो, 2 बार मल्टीप्लाई हुई होगी। तो मुझको वो चीज खोजना ना, वो फार्मूला जहां 2 लोग मल्टीप्लाई हुए हैं। और मुझको अभी अभी वो फार्मूला मिला है जब 2 लोग मल्टीप्लाई होते हैं बीटा mn के रूप में। बीटा mn इज इक्वल टू गामा m इंटू गामा n अपॉन गामा m प्लस n, है कि नहीं है? अब गौर करो, अगर हम यहाँ पर m बराबर 1/2 और n बराबर 1/2 भर दें तो गामा हाफ का स्क्वायर हो गया कि नहीं? तो इधर से आपको मिल जाएगा गामा हाफ का होल स्क्वायर। आया ना? अब इधर जो कुछ भी आए, बाई द वे खुदा न खास्ता अगर इधर पाई आ गया तो गामा हाफ इज इक्वल टू रूट पाई साबित हो जाएगा कि नहीं? समझे कि नहीं समझे? नीचे वाले की फिक्र ना करो, हाफ हाफ जोड़ करके कितना, बाद में डील किया जाएगा कितना, ठीक है? अभी तुम केवल एक मोटी मोटी बातें नकल सीखो कि क्यों हम बीटा mn का इस्तेमाल कर रहे हैं। हम बीटा mn का इस्तेमाल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मुझको प्रूव करना है गामा हाफ इज इक्वल टू अंडर रूट पाई। अंडर रूट तब आएगा जब 2 लोगों का प्रोडक्ट होगा, दोनों सेम होंगे, मतलब स्क्वायर बन रहा होगा। और वो मुझको कहाँ नजर आता है, क्या बीटा mn के फॉर्मूले में। क्लियर हुई बात है? चलो शुरुआत करते हैं। लिखना सिंस बीटा mn इज इक्वल टू, शुरुआत करो, सिंस बीटा mn इज इक्वल टू, ये हम चलाएंगे, देखिए चल अच्छा हमको अभी ध्यान है, इसको चलाए थे कि रुका हुआ है। बीटा mn इज इक्वल टू गामा n इंटू गामा n अपॉन गामा m प्लस n, ऐसे लिख के ब्रैकेट में। गामा पूरे पर है, m प्लस n पर, वो पूरा बनाया नहीं जाता, बाकी ब्रैकेट लगा दिया जाता है, ठीक? अब इसमें सेट करो m और n को बराबर बनाओ,
और हाफ सेट कर दो इसको, यानी लिखना पुट m इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 1/2 m और बस थोड़ी देर में हम छोड़ रहे हैं 15 मिनट 10 मिनट मुश्किल से, ठीक। m इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 1/2 मतलब m और n दोनों को बराबर बराबर सेट कर दो, कितना 1/2 सेट कर दो। 1/2 सेट करोगे तो ये कितना बनेगा, सोचो बीटा हाफ कामा हाफ भाई बीटा mn, क्योंकि m और n दोनों आपने कितना सेट किया, आधा आधा, हाफ एंड हाफ इज इक्वल टू ये आपको मिलेगा गामा हाफ इनटू गामा हाफ डिवाइडेड बाय गामा हाफ प्लस हाफ। एक बार हम पूरा लिख देते हैं, ठीक। यानी दिस इंप्लाइज दैट बीटा हाफ कॉमा हाफ इज इक्वल टू ये हो गया गामा 1/2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय गामा 1। देखिए आज हम तुमको गामा 1 की वैल्यू लिखा 1 लिखना है, तो गामा 1 की वैल्यू 1 होती है, तो इसका मतलब आया दिस इज इक्वल टू 1/2 का होल स्क्वायर। नोट करो और इसे नाम दे दो इक्वेशन नंबर 1। ये इक्वेशन अभी बीटा हाफ गामा हाफ इसकी वैल्यू आ रही है गामा हाफ का होल स्क्वायर। नोट करो, लेकिन अपने पास बीटा mn का फार्मूला है। अगर किसी को याद हो जरा फार्मूला बताओ मुझको। बीटा mn इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से लेकर के 1, याद आ रहा है, x टू दी पावर m माइनस 1 आया ना, और इनटू x माइनस 1 या 1 माइनस 1 कितना 1 माइनस x कि x माइनस 1 पक्का 1 माइनस x, ठीक है। चलो 1 माइनस x टू दी होल पावर n माइनस 1 और साथ में कितना d। क्या सारे लोग इस फार्मूले को जानते हो? जो लोग नहीं जानते वो लोग पलट करके देखें। मेरा फार्मूला बीटा mn इज इक्वल टू दिस। अच्छा सुनो, ये इधर ध्यान देना, गामा हाफ का होल स्क्वायर ये आपको मिल चुका है। आप बीटा mn की इसकी वैल्यू निकाल लो, किसकी, इनकी वैल्यू। अगर इसकी वैल्यू आपको मिल गई पाई, गौर से सुनना, अगर इसकी वैल्यू पाई मिल गई तो सोचो बीटा 1/2 कामा 1/2 इज इक्वल टू गामा हाफ का होल स्क्वायर। और अगर खुदा ना खास्ता इसकी वैल्यू पाई आ गई तो इसका मतलब गामा हाफ का होल स्क्वायर बराबर पाई, तो गामा हाफ बराबर अंडर रूट पाई हो जाएगा कि नहीं। अब लेकिन इसकी वैल्यू मिलेगी कैसे? इस फार्मूले में m और n की जगह कितना कितना रख दिया जाए, 1/2 रख दिया जाए। देखना, सिंस बीटा mn इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से लेकर के 1 x टू दी पावर m माइनस 1 इंटू 1 माइनस x टू दी पावर n माइनस 1 dx। सो इसलिए बीटा 1/2 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से लेकर के 1 x टू दी पावर 1/2 माइनस 1 इंटू 1 माइनस x टू दी पावर 1/2 माइनस 1 dx। सही है गलत? जहां जहां m और n था उसकी जगह पर कितना कर दिया, 1/2 और ये अपने बनेगा दिस इंप्लाइज दैट बीटा 1/2 1/2 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से लेकर के 1 x की पावर माइनस 1/2 इंटू 1 माइनस x टू दी पावर माइनस 1/2 साथ में dx। नोट कर लीजिए, रुको थाने रखो, अभी बता रहे हैं कैसे। तकलीफ सुनो क्या है, तकलीफ ये है ये जो कुछ भी आया वो x में आया, ठीक। अगर किसी तरह से मान लो एक दिन ऐसा आया बड़ा अच्छा दिन, मुझको इसका भी इंटीग्रेशन आता है, हम कर डाले इसका इंटीग्रेशन, लेकिन इसका इंटीग्रेशन करोगे भी तो लिमिट 0 से कहां तक लेगी, 1 तक। 0 से 1 तक की लिमिट पाई तो प्रोड्यूस नहीं कर पाएगी, ये पाई बनने वाला नहीं है। पाई तो ये तब बनता ना जब हम इसको ट्रिग्नोमेट्री में लेकर के जाते, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में लेके जाते तो मेरे पास एक नकल है, अपर लिमिट कितनी है 1 और sin π/2 की वैल्यू कितनी होती है 1। वहां पर होता कि अगर हम इसको ट्रिग्नोमेट्री में शिफ्ट करते तो लिमिट के इंटरचेंज में कहीं ना कहीं पाई प्रोड्यूस हो जाता। तो इसका मतलब नकल कहती है कि आओ इसको ट्रिग्नोमेट्री में कन्वर्ट करें। ट्रिग्नोमेट्री में कन्वर्ट कैसे करेंगे वो सुनना, उसके लिए ये वाला नकल कराएगा।
ये कितना लिखा है 1 माइनस एक्स। अगर आप नॉर्मली कोई फंक्शन मान लिए एवे ही, तो इसका मतलब आप 1 माइनस दैट फंक्शन में फंस चुके हो। तो आप ऐसा फंक्शन मानो सॉल्व करने पर बड़ा आसान हो जाए। आप x बराबर साइन स्क्वायर थीटा रख दो, और जैसे ही आपने x बराबर साइन स्क्वायर थीटा रखा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, सॉल्व हो सकता है कि नहीं? लिखना टेक x इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। x की जगह पर कितना लेंगे? साइन स्क्वायर थीटा। तो सोचो मेरे पास dx क्या बनेगा? दिस इंप्लाइज दैट dx इज इक्वल टू, दिमाग दौड़ाओ, 2 साइन थीटा, और साइन थीटा का डिफरेंशिएशन cos थीटा, और बगल में कौन आएगा? d थीटा। और लिमिट की चर्चा कर लेते हैं, लोअर लिमिट अपर लिमिट। ये बताओ लोअर लिमिट x बराबर 0, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 0, मतलब थीटा क्या रहा होगा? 0। आया ना? लिखना एट x इज इक्वल टू 0, थीटा आल्सो इज इक्वल टू 0। x बराबर मान लो अपर लिमिट, सारे लोग इधर ध्यान दो, x इज इक्वल टू 1, तो साइन स्क्वायर थीटा कितना? 1, थीटा क्या रहा होगा? पाई बाई 2, यानी x इज इक्वल टू 1 पर थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2। आ गया पाई, जिस पाई की तलाश थी वो पाई अब दिखने लगा है, नोट करो। अब वैल्यू पुट करते हैं। क्लास है 3:10। सुनो, एक काम कर रहे हैं, वैल्यू रख दे रहे हैं, ठीक है? वैल्यू रख करके इंटीग्रेट कर पाना अगर घर पर तो करना, नहीं कर पाओगे तो कल हम यहीं से कंटिन्यू कर लेंगे। पहले हम वैल्यू रख दे रहे हैं, इतने के बाद यही इंटीग्रेट हम सीधे करेंगे, यानी बीटा 1/2 1/2 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, लिमिट बोलो 0 से 1 चेंज हो जाएगा। अब कितना? 0 से पाई बाई 2। सहमत हो सारे लोग? सुनो, x की जगह पर आपने क्या रखा? x की जगह पर साइन स्क्वायर थीटा। तो इसका मतलब गौर करना, ये जो लिखा गया है, लिखा गया है साइन स्क्वायर थीटा की पावर -1/2। ये 2 उड़ जाएगा, साइन इनवर्स थीटा, साइन इनवर्स नहीं, साइन थीटा का होल इनवर्स। आया ना? हम इसको फिलहाल के लिए ऐसे ही लिख रहे हैं, साइन थीटा की होल पावर -1। सहमत हो कि नहीं सारे लोग? और सुनो, ये कौन है? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा मतलब कॉस स्क्वायर। अच्छा, फिर स्क्वायर का ये कैंसिल आउट हुआ, यानी कि ये आपका बना कॉस थीटा का होल इनवर्स। सहमत हो कि नहीं? और सुनो, dx की जगह पर क्या रखोगे? 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और साथ में कितना? d थीटा। सारे लोग सहमत हो इस बात से? 1 मिनट रुको, ध्यान दो, इधर ध्यान दो। दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से लेकर के पाई बाई 2। ध्यान दिए रहो इधर, इसको नीचे लेकर के जाओ, तो लिखा गया 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कितना? कॉस थीटा। सारे लोग सहमत हो? इंटू 2 इंटू साइन थीटा इंटू कितना? कॉस थीटा, और साथ में कितना? क्या ये अब ये कैंसिल आउट हुआ? क्या इस कांस्टेंट 2 को बाहर निकाल सकते हैं? ये कांस्टेंट 2 बाहर आया, इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2, और कितना? d थीटा। इंटीग्रेशन करोगे कितना आएगा? थीटा। थीटा पे अपर लिमिट रखोगे पाई बाई 2, 2 से 2 कैंसिल आया, कितना? पाई। मिल गया ना? हो गया, क्लियर हुआ? और पाई हुआ, तो आप ये वैल्यू उठा करके इक्वेशन नंबर 1 में रख देना। इतने के बाद हम लोग लिखेंगे यूजिंग इट इन 1। इसे इक्वेशन 1 में रखेंगे। 2 मिनट सारे लोग निगाह ऊपर करो, 2 मिनट, इधर निगाह ऊपर करो। बीटा 1/2 इसी की वैल्यू तो पाई आई है, जरा इसकी वैल्यू यहाँ पर पाई रखो, तो इसकी वैल्यू जब पाई रखोगे तो सोचना ये पूरा हिस्सा खत्म। ये आपको मिला पाई इज इक्वल टू कितना? गामा हाफ का होल स्क्वायर। तो बोलो यहाँ से गामा हाफ कितना? implies that गामा हाफ इज इक्वल टू √पाई। क्या यही प्रूफ करना था? हो गया, छूटा नहीं, हो गया। पाई बाई 2 था, पाई बाई 2 था, सुनो 2 बाहर था, यहाँ अपर लिमिट पाई बाई 2 रखेंगे, तो इसका इंटीग्रेशन केवल थीटा आएगा। थीटा में अपर लिमिट पाई बाई 2 माइनस लोअर लिमिट 0, तो पाई बाई 2 माइनस 0 यानी पाई बाई 2। पाई बाई 2 में ये 2 कट ऑफ हो जाएगा पाई। ठीक, मेरे ख्याल से इंटीग्रेट तो सब लोग कर लो। धन्यवाद समझने के लिए।